महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? खानदेश का। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? वो इमारत का नाम है पंचमहल। गुलबदन बेगम निम्न में से किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह कहाँ स्थित है? गोविंद महल दतिया में स्थित है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? वह पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा जो लिखी गई कविता थी सारे जहां से अच्छा, ये कश्मीर से संबंधित था। वर्ष 1919 ई में जालियनवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी? रानी दिद्दा लोहार वंश की थी। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? उसका विजय अभियान था आसिरगढ़ विजय। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए वो प्रसिद्ध था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? उसका नाम है मैगस्थनीज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? उनका नाम है रामानंद। निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। चोल काल में कड़ीमय का अर्थ क्या था? उसका अर्थ था भू राजस्व तथा लगान। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध।
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? उसका नाम है समुद्रगुप्त। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? द्वितीय गुजरात अभियान को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? नक्कारा को। अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ई में। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? अहमद यादगार नाम के इतिहासकार है, उसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई? जहांगीर ने वीर सिंह देव के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? जहांगीर। तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? कुछ उपज का 1/3 कर लेने की मांग थी। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी? उनका नाम है गुरु तेग बहादुर सिंह। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहां पर किया गया था? आगरा। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? जहान आरा। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट ने। निम्न में से किसने मराठों की राजधानी को सतारा से पुनः स्थानांतरित किया? उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। निम्न में से कौन सी कर्नाटक की राजधानी थी? आर्काट। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलेनबरो। वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 में कई युद्धों में परास्त किया? मेजर एडम्स। द्वैवाद शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 में। किस आंदोलन के दौरान तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? होम रूल लीग के दौरान तिलक ने यह नारा दिया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, और सीएन स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना प्राप्त होगी। धन्यवाद।